तो आपको आया समझ में? ठीक है। एलिशा कह रहा है कि बेटा बड़ा बेहतर, इससे बढ़िया जगह क्या है भाई? परमेश्वर का जहाँ घर है तुम चलाने लगा, उससे बढ़िया क्या है? अब तो मैं तो जा रहा हूँ यरीहो। यरीहो का मतलब कर्ष की हुई जगह, मृत्यु प्राप्त करने जा रहा हूं। यरीहो का मतलब होता है मून सिटी, और मून सिटी का अर्थ है डेथ, मृत्यु। इसका अर्थ फ्रेगनेंट भी होता है, खुशबू भी होता है। मृत्यु की खुशबू मैं लेने जा रहा हूं। अब तेरे लिए अच्छा है दुनियादारी बसा और यही रह जा, मत जाओगे, अच्छी जगह नहीं है। हम और आप घूमे तो कहेंगे ठीक है गुरु जी, कुछ वरदान दे दीजिए कि हम एक घर बना लें और अपनी कॉन्ग्रीगेशन लेकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहें। क्या कहता है एलीशा? तेरे और यहोवा के जीवन की शपथ मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तो मरने जा रहा है, मैं भी चलूंगा। ये यहोवासी चेहरे नबी वहां भी है। अब वो कहते हैं कि अरे एलीशा तुमको मालूम तेरा नबी आज तेरे ऊपर से उठा लिया जाएगा, उसका स्वर्गारोहण होने वाला है। मालूम है तुम मेरे रास्ते में रोना बनने की कोशिश मत करो। तुम यही चाहते हो कि मैं यरीहो को ना जाऊं? तुम यही चाहते हो कि मैं यरीहो को ना जाऊं? तुम्हारा विचार भी अच्छा है क्योंकि वो कर्ष की हुई जगह है। तुम अपनी जगह पर कायम रहो, मैं तो जा रहा हूं यरीहो, मुझे कोई रोक नहीं सकता। एलिया भी समझाओगा कि बहुत जिद्दी आदमी है, इससे बड़ा जिद्दी आदमी और कोई नहीं है। और ठीक है बेटा चल, अब पता चलेगा। अरे एलीशा अब बहुत हो गया, आसपास कहीं छोटा सा चर्च खड़ा करके जो हम दे दूंगा उससे कई करते रहना। यहोवा की और तेरे जीवन की सबक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लास्ट में एलीशा एलिया कहते हैं, हे एलीशा यहोवा मुझे यरदन को भेजता, यानी दफन होने की मरना होगा। और ये तो मून सिटी मौत को, और यही हो जॉर्डन जो है डेथ को बतला रहा है, बलियन को बतला रहा है, गाड़े जाने को बता रहा है। कहता ठीक है गुरु जी कोई बात नहीं, यहोवा के और आपके जीवन की शपथ मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भी बुझाऊंगा। वहां भी चेहरे दूर खड़े तमाशा देख रहे थे कि अब क्या होगा बेटा। पढ़िएगा बाइबल में, वो कहते रह गए एलीशा रुका। यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा क्या ये घटनाएं आज अंत के समय में हो रही है। आज कोई कहता है कि तुम होली स्पिरिट हो, एक मंडली यहाँ है, तुम मिलेनियम में हो, एक मंडली यहाँ है, हमारा लेक्चर हो गया है, एक मंडली यहाँ है, तुम ये हो और तुम वो हो, तुम ये हो। हर एक जगह परमेश्वर के लोग, ये दुष्टात्मा के नहीं, याद रखो
ये दुष्टात्मा के लोग नहीं है, गलत मत समझिएगा, लेकिन इनके अंदर में पंथवाद की स्पिरिट, जो लूसीफर की आत्मा घुसी पड़ी हुई है कि सच से वचन को इनसे दूर रखे, और इसलिए ये वचन की स्थिति में नहीं आ सकते, ये बैठ नहीं सकते हैं। भजन संहिता 1 में लिखा है, दुष्टों के मंडली में धर्मी जन नहीं बैठ सकते, और जो दुष्ट होते हैं धर्मियों की मंडली में नहीं आ सकते, उनको बर्दाश्त नहीं होगा, वो व्याकुल हो जाते हैं। फाइनली एलिया अपनी चादर को, इस चादर के विषय आपको बता दें। एक्चुअली ये ओढ़ने वाला चादर है, लेकिन इस चादर को प्रेयर शॉल करते हैं। एलिया जो साधारण चादर नहीं था जैसा हम लोगों के पास होता है, इस चादर में दोनों तरफ फ्रिंज होते हैं, इंग्लिश में फ्रिंज कहते हैं। किसी के पास चादर है? आपका दुपट्टा कैसा है बेटा? ये आपका देखिए, इससे ओहो, मेरे पास है। इसको क्या बोलते हैं? झालर। तो उस जमाने में ये भी अलग एक मिस्ट्री है। परमेश्वर के ऑर्डर से ये चादर बनाया जाता था। इसमें 613 गांठ होते थे दोनों मिलाकर, और बाइबल में कितनी आज्ञा है? 613। बाइबल में कितनी आज्ञा है? 613। अनार को छीलिएगा, उसके दाने लीजिएगा, 613 दाना मिलेगा। अच्छा, ये सब भेद है बाइबल की, ये साधारण चादर नहीं था। अब इसलिए चादर के विषय बहुत बातें हैं, बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। उसने चादर लिया थी और मारा, जल 2 भागों में हो गया, वो यरदन को क्रॉस कर गया। यानी कि मृत्यु परमेश्वर के लोगों के ऊपर में गालिब नहीं आ सकती, और यही कारण था एलिशा मृत्यु को पार कर गया। इसके साथ एलिया के साथ एलिया यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। आज जो मसीह यीशु के साथ है, जो उसके साथ गाड़ा जा चुका है, जिलाया जा चुका है, उसके साथ ही वो यरदन को क्रॉस करके पाने वाले के लिए नहीं, जीवन की रोटी खाने वालों के लिए, जब वो पार हो गए